नसीहतें देना बहुत आसान होता है, पर जब उन्हीं नसीहतों का अमल खुद करना होता है, तो लोग घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि उनके पास तमाम दलीलें होती हैं उनसे बचकर आगे निकल जाने की। इसलिए चाहिए क्या कि जब हम किसी को किसी चीज़ के लिए सलाह दें या फिर किसी चीज़ के लिए किसी को प्रेशराइज़ करें, मतलब दबाव डालें कि नहीं तुमको ये करना ही है, तो सबसे पहले उन चीज़ों का अमल हमें खुद करना चाहिए और ये अनुभव करना चाहिए कि क्या हमारा मन, हमारा हृदय उस चीज़ को मानने या सुनने के लिए तैयार है या नहीं। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर हम दूसरों को इसके लिए दबाव क्यों दें या फिर प्रेशराइज क्यों करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। यहाँ पर ये मेरे मैरीगोल्ड के प्लांट हैं। थोड़ा वीडियो ब्लर हो गई बीच में। ये सारे हजारा मैरीगोल्ड के प्लांट हैं। मिट्टी इस बार हमारे यहाँ थोड़ा नई पड़ी है ना, तो मिट्टी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। अभी जल्दी में मैंने ये सारे सैल्विया के फ्लावर्स कट करके फेंके थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था। मेरे गार्डन के अंदर जो भी वेस्ट निकलता है, चाहे फिर वो ख़राब फूल हों, ख़राब पत्ते हों या फिर घास फूस, ऐसी घास फूस जो मतलब मतलब डिकम्पोज हो सकती हो, ऐसी नहीं कि मतलब उनको फेंक दे निकाल के, फिर उनकी जड़ें मिट्टी पर पकड़ बना लें और फिर से वो निकल आए। तो जो कुछ भी निकलता है मिट्टी का, उसे मिट्टी में ही डालने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि मिट्टी अपनी उर्वरा शक्ति से ही चीज़ों को बनाती है, चाहे वो पौधे हों, चाहे फूल हों, चाहे फल हों। तो अगर डिकम्पोज होने वाली चीज़ें रहती हैं तो जैसे मैंने अभी तोड़ के फेंका, उस तरीके से मैं तोड़ के फेंक देता हूँ। लेकिन दूर्वा जैसी जो घास होती है उसे मैं नहीं फेंकता। मैं कोशिश ये रहती है कि उसको निकाल कर कहीं दूर ही फेंकूँ। आज की इस वीडियो में मैरीगोल्ड की जाफरी और मैरीगोल्ड की हजारा वैरायटी, जाफरी क्या सफारी और मैरीगोल्ड की हजारा वैरायटी दोनों पर बात करेंगे कि कौन सी लगानी ज़्यादा उपयुक्त होती है, कौन सी वैरायटी में खूबसूरती ज़्यादा होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, फूल तो किसी भी पौधे के बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद होती है। यहाँ पर ये सफारी मैरीगोल्ड, जिसे मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, इसके सीड्स को, ज़्यादातर इनमें ऑरेंज कलर के छोटे छोटे फूल जो हैं खिलने वाले पौधे निकल रहे थे। लेकिन अभी हाल में जो नए कलर्स निकल के आ रहे हैं उसमें थोड़ा वर्सटाइलिटी है, मतलब अलग अलग तरीके के बहुत सारे मिक्स कलर हैं। येलो कलर है, छोटे छोटे खिल रहे हैं फ्लावर्स, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और अभी तो स्टार्टिंग है। देखिए, एक ही पौधे की मैंने पिंचिंग कर करके इसको इतना घना बना दिया है कि आने वाले समय में बाद में इनमें पत्ते कम दिखेंगे और फूल इतने ज़्यादा दिखेंगे ना कि फिर आप काउंट करने करने लगेंगे तो फिर आप थक जाएंगे। यहाँ पर देखिए, छोटा सा पौधा है, हाइट मैक्सिमम 4 इंच की होगी और उसके अंदर देखिए 6 फूल खिले हुए हैं और कितनी सारी कलियाँ भी बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, मतलब केयर तो अब लगभग जितने भी लोग गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं सभी लोग केयर करते हैं। लेकिन केयर करने के साथ साथ हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान देना होता है। जैसे कि ये पौधे जो होते हैं मैरीगोल्ड को, इनको अच्छी एरेशन वाली मिट्टी पसंद होती है, तो मिट्टी की लगातार गुड़ाई कीजिए। दूसरी चीज़ जो है, समय समय पर पिंचिंग भी कीजिए। पिंचिंग करने से पौधे घने बनेंगे। आपने देखा होगा कि जब आप फ्रेंच मैरीगोल्ड या फिर सफारी मैरीगोल्ड लगाते हैं तो जैसे ही वो पौधा 1.5-2 इंच का होता है, बड़ा होता है, उसके अंदर छोटी छोटी कलियां दिखाई देने लगती हैं। यही वो टाइम होता है जब इसकी पिंचिंग करनी बहुत ज़रूरी हो जाती है। उस टाइम पर आप पिंचिंग करेंगे तो साइड से न्यू ब्रांचेस निकल के आएंगी, लेकिन आपको रुकना नहीं है। फिर से हो सकता है कि जो साइड से ब्रांचेस आएँ उनमें भी कलियाँ आएँ। ये जो टाइम पीरियड होता है, मतलब पिंचिंग के बाद जो न्यू ब्रांचेस बनने का, उसमें पौधा धीरे धीरे करके अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग करता जाता है और जड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ न्यू न्यू ब्रांचेस भी बनाता जाता है। और जितनी ज़्यादा न्यू ब्रांचेस निकल के आती हैं, फूल मिलने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा बनती जाती है। अभी देखिए, मैंने इसकी पिंचिंग मतलब 3 से 4 बार की होगी और अभी इस पौधे के अंदर करीब 8 से 9 कलियाँ बनी हुई हैं। 2-2 फ्लावर खिल रहे हैं, लेकिन शायद 8 या 9 कलियाँ टोटल इसके अंदर
बनी हुई हैं और पूरा एक गोल शेप इसने ले लिया है और ये गोल शेप जो है वो दिन ब दिन थोड़ा बढ़ता जाएगा। अभी तो बहुत तेज़ धूप नहीं हो रही है, लेकिन होता क्या है ना कि जब थोड़ा मार्च का मंथ आएगा, अप्रैल का मंथ आएगा, उस समय धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हमारे यहाँ होने लगती है, तो उस समय ये थोड़ा डल होंगे। लेकिन चूँकि इस बार इनको मैंने ग्राउंड पर लगा रखा है तो डलनेस इतनी ज़्यादा नहीं आएगी जितना कि पहले आ रही थी। मतलब पहले मैं टेरेस पर लगा कर रखता था और इसके साथ साथ ज़्यादातर पौधे गमले में ही होते थे, तो गमलों वालों की तो मैं शिफ्टिंग कर लूँगा इसी बार। मेरे पास एक साइड में पूरा, मतलब जिस साइड में बाउंड्री वाल है, जहाँ मैंने लैंडस्केपिंग दिखाई थी जिसमें मैंने पिटूनिया लगाए हैं, उस साइड में मैं शिफ्टिंग कर लूँगा। और जो ग्राउंड पर हैं उतना मतलब वो वेरिएबल होते हैं कि वो धूप को आसानी से बियर्ड कर जाएंगे। तो ये तो है सफारी मैरीगोल्ड और फ्रेंच मैरीगोल्ड। इसके साथ साथ मैरीगोल्ड की अलग अलग वैरायटी जो विंटर में सबसे ज़्यादा लोगों के पसंदीदा होती है वो यही होती है, सफारी, फ्रेंच और उसके बाद हजारा। अभी बहुत सारे मेरे सफारी मैरीगोल्ड के अंदर फ्लावरिंग होना बाकी है। अभी इनके अंदर फ्लावर्स, मतलब कलियां बन गई हैं और ये एक्रीसेलियम का प्लांट है। एक्रीकोलियम या एक्रीसेलियम ऐसे कुछ बोलते हैं, फर्स्ट टाइम मेरे पास आया। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सा कलर ये सफारी में निकल के आया है। और यहाँ पर ये मेरे डहलिया के प्लांट हैं, इन्हें भी मैंने ग्राउंड पर लगाया है। इधर इस साइड में मैंने पत्ता गोभी भी लगा रखी है, वो मतलब दूसरे साइड में। तो कोशिश मेरी ये रहती है कि अगर मैं ग्राउंड पर भी गार्डनिंग कर रहा हूँ तो एक ही दो तरीके के पौधे ना लगाऊं, मिक्स लगाऊं, जिससे देखने में खूबसूरत लगे। और किसी ने मुझे बहुत ही बढ़िया सजेशन दिया था, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में, ऑफलाइन किसी ने मुझे सजेस्ट किया था कि मतलब मैं एक बार एक नर्सरी गया था तो वहाँ पर एक आंटी मिली थी मुझसे। तो आंटी ने बोला कि बेटा मैं बहुत साल से गार्डनिंग कर रही हूँ और एक बार की तो ऐसा हुआ था कि जब मेरे बच्चों ने न्यू घर बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने मेरे सारे गमले, सारे पौधे मेरे गार्डन से निकलवा दिए। और फिर कोविड टाइम आया। कोविड टाइम में उन लोगों को ये चीज़ें महसूस हुई कि अपने घर पर सब्जियां होनी चाहिए और इसके साथ साथ फ्लावरिंग प्लांट होने चाहिए। तो फिर जब वो उन्होंने मुझे इंसिस्ट करना स्टार्ट किया कि नहीं ममा आप फिर से स्टार्ट करो, तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ जो है उनको चिढ़ाने के लिए बोल दिया कि नहीं अब मैं नहीं करने वाली। तो फिर उसके बाद अंदर का जो पैशन होता है वो बहाने नहीं बना सकता, ना ही वो किसी को चिढ़ा सकता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ले आते हैं और फिर से स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं तुम लोग को अपनी गलतियों का एहसास जो हुआ है उसको सुधारने के लिए एक नई कड़ी की शुरुआत की जाती है। तो उन्होंने स्टार्ट किया सब्जियों से, फिर धीरे धीरे बच्चे खुद फूलों के पौधे भी लाकर देते गए और अभी उनका अच्छा खासा गार्डन बन गया है। तो चूँकि उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस था तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप गार्डनिंग अच्छी, उन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और हो सकता है वो मेरी वीडियो देख रही हों। तो उनकी कहानी मैंने आज सुनाई। तो है क्या कि उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि फूलों और सब्जियों के पौधों को जब एक साथ आप लगाओगे तो सब्जियों के पौधों पर फल बहुत अच्छे आएंगे। तो इस बार मैंने वही कोशिश की है। मैंने पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीन्स और आज तो मैंने भिंडी भी लगा दी है। मतलब आज 1 फरवरी की, मतलब जैसे ही फरवरी का मंथ लगा मेरे गार्डन की भिंडी जो है वो लग गई है। मैंने धनिया भी लगा रखा है इसी एरिया में। हालांकि ये काम बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा क्योंकि इसमें ग्रीन ग्रास लगने वाली है, लेकिन जस्ट मेरे गार्डन के दूसरे साइड में, मतलब ये तो मेरा फ्लावर गार्डन है, जस्ट दूसरे साइड में मैं किचन गार्डन भी बना रहा हूँ। तो आने वाले समय में आप लोगों को मेरा गार्डन बहुत ही रिच और बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। जहाँ जैसे यहाँ तक आए हैं, मतलब मेरा सपना था कि मैं एक अच्छा लैंडस्केप तैयार करूँ, तो धीरे धीरे करके जैसे हम यहाँ तक आ गए हैं आगे भी जाएंगे और आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करते रहेंगे। तो बात करते हैं हजारा मैरीगोल्ड की। अभी मेरे हजारा मैरीगोल्ड में फ्लावरिंग नहीं हुई है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मैंने सफारी में लगातार पिंचिंग की है, उनकी भी मैंने लगातार पिंचिंग की। कुछ मिट्टी की खराबी मैंने बताया है कि स्टार्टिंग में कि है, धीरे धीरे करके ठीक कर रहा हूँ मिट्टी को, तो उसकी वजह से भी फ्लावरिंग पर लेट हैं, लेकिन जल्दी ही वो भी फ्लावरिंग पर आने ही वाले हैं।
और पिंचिंग के साथ साथ वो धीरे धीरे करके ग्रोथ भी कर रहे हैं। आज मैंने उन पर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे भी किया है, तो आने वाले समय में जल्दी ही उन पर भी आप लोगों को फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।